हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति फलन कक्षा 12 में है जो चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसके सूत्रों के बारे में जाना था। किस तरीके से इसमें सूत्र लगते हैं, कौन-कौन से सूत्र हैं जो इस प्रश्नावली में आने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति फलन के वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो कि तुम्हारे प्रश्नावली में दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो बता देते हैं कि जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति फलन के सूत्र नहीं पढ़े हैं, वो पिछली वीडियो जाके हमारे देख लें और उससे सूत्रों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और याद कर लें, तभी आज के सवाल तुम्हें बनेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? तुम लोग वहाँ से जाके वीडियो देख लें और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारे वीडियो हैं वो कंटिन्यूअस आपके यहाँ पहुँचते रहें। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा दिया है कॉस इनवर्स 1/2। इसका मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। लिखा है कॉस इनवर्स 1/2। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस में 1/2 कितने का मान होता है? तो तुम कहोगे कितने का मान होता है, बताओ। कॉस 60 का मान होता है। पाई/3 लिख सकते हैं। कॉस पाई/3 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पाई/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? पाई/3 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है कि जो इसका आंसर है वो क्या है? पाई/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2। सेक में बताओ, सेक में बताओ 2 कितने का मान होता है? सेक में कितने का मान होता है? तो कहोगे सेक में पाई/3 का मान होता है। कॉस 60 का जो होता है उसी का प्रतिलोम होता है ये। तो सेक से सेक कट जाएगा, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? पाई/3 तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है टेन इनवर्स -1। क्या दिया है? टेन इनवर्स -1 दिया है। हमने पिछली क्लास में जाना था, जो सूत्र वाली क्लास हमने ली थी, कि माइनस का अगर x होता है 10 में तो क्या होता है? माइनस का टेन इनवर्स x होता है। ये हमने पिछली क्लास में जान रखा है। यही वाला फॉर्मेट लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का टेन इनवर्स 1। अब 1 कितने का मान होता है बताओ? कहोगे 10 पाई/4 का मान होता है। 10 पाई/4 का मान होता है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस का पाई/4 आ जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति प्रतिलोम के सूत्र नहीं पढ़े हैं, वो पिछली वीडियो में जा करके सूत्र नोट कर लें, याद कर लें, तभी जाके इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स 2 का मान कितना होगा? कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स कितने का मान होगा ये? कॉसेक पाई/6 का मान। ये से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है क्या है? लिखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स √3/2। क्या है? साइन इनवर्स √3/2। तो क्या हो जाएगा? इसमें भी हमने सूत्र पढ़ चुके हैं कि अगर साइन इनवर्स माइनस का एक्स दिया है तो इसका हो जाता है सूत्र साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे मान रख देंगे साइन इनवर्स √3/2। माइनस का साइन इनवर्स, साइन में कितने का मान होता है बताओ? साइन में कितने का मान होता है? तो कहोगे पाई/3, यानी साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई/3, माइनस का पाई/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स माइनस के √3, माइनस के √3। तो ये यहाँ पे भी सूत्र लग जाएगा।
इसी की तरह करना है बिल्कुल। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है तुम्हारा। क्या होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का टेन इनवर्स अंडर रूट 3। अब बताओ टेन में ये कितने का मान होता है, अंडर रूट 3 कितने का मान होता है, तो कहोगे टेन 60 का मान होता है, यानी पाई बाई 3 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, माइनस का पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा साइन इनवर्स माइनस का 1/2। साइन इनवर्स इसका भी बताया है, कौन से वाले सवाल में, 5वें की तरह करना है। क्या बताया है, माइनस का लगा देंगे साइन इनवर्स 1/2। साइन में कितने का मान होता है 1/2, तो कहोगे साइन 30 का मान, यानी पाई बाई 6। पाई बाई 6 साइन 30 का मान होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस के पाई बाई 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि अगर मान लो तुम्हारा दिया हो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। कॉस इनवर्स, तो देखो कॉस इनवर्स का जो सूत्र होता है तुम्हारा, तो क्या बताया था, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स बताया था। यहाँ पे अगर अपन मान रख देंगे तो पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है, ये कितने का मान होता है, cos 60 का मान होता है। cos 60 को कैसा लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस के पाई बाई 3, इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कॉस वाले में ध्यान देना है, हमने 3 चीजें बताई थी तुम्हें पिछले सूत्र वाली क्लास में, कौन कौन सी बताई थी, ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा। कॉस इनवर्स एक्स माइनस का, इसका बताया था पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, और कौन सा बताया था, एक कॉट इनवर्स को याद रखना है, माइनस के पाई, पाई माइनस कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, एक याद रखना है सेक का, पाई माइनस के सेक इनवर्स। ये 3 अपवाद होते हैं जिसमें पाई माइनस चलता है, बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें सीधा माइनस चिन्ह लगा दो, बात खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लोगे, इसी की तरह करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ गया है, चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिया है तुम्हारा कॉट इनवर्स 4/3 बराबर में ए दिया है। मान क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है वो साइन ए का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है 4/3, 4/3 लिखा रहने दो, कॉट जाएगा उस साइड तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। यानी हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर 4/3 हुए। कॉट ए का सूत्र जानते हो, क्या होता है कॉट ए का, कॉट ए का होता है आधार बटा लंब। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। साइन ए का क्या सूत्र जानते हो, साइन ए का सूत्र जानते हो लंब बटा कर्ण, जानते हो कि नहीं जानते हो। लंब तुम्हारा कितना है, कितना है लंब 3, कर्ण कितना निकाला है 5, यानी तुम्हारा साइन ए बराबर कितना आ गया, साइन ए बराबर आ गया तुम्हारा 3/5।